चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बस एक बार नोट कर दीजिए कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या। चलो ठीक है, हम कर रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे ना, आज नई चीज है एकदम। मतलब अगर किसी ने पिछले क्लास का नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ A/K, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी दरअसल 5 भागों में बटी हुई है। टाइप 1 जिसमें हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब हम लोगों ने कर लिया है। टाइप 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by dehydration. Type 3 oxidation. Type 4 reduction. और type 5 reaction of alpha hydrogen. तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों ने ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन बता दिया है। एंड टुडे वी विल डिस्कस दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेरा तो ऐसा मन था आज टाइप 3 और टाइप 4 दोनों कराने का। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम टाइप 3 टाइप 4 दोनों करेंगे। आज भी मेरा मन था ऑनलाइन में भी, पर बच्चे इतने कम आए हैं, क्या करेंगे हम लोग, तब भी टाइप 3 करेंगे। बट आप मानो टाइप 3 में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको क्या बताऊं। टाइप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन टोटल हमें करने कितने हैं अगर मैं यहाँ बताऊं। पहला ऑक्सीडेशन करना है बच्चों नॉर्मल ऑक्सीडेशन, जो नॉर्मल रिएक्शंस में होता है ऑर्गेनिक में। दूसरा स्पेशल ऑक्सीडेशन जो सिर्फ यहाँ मिलेगा, वो है टॉलेंस ऑक्सीडेशन। तीसरा स्पेलिंग्स ऑक्सीडेशन। और चौथा आयोडोफॉर्म ऑक्सीडेशन। ये 4 ऑक्सीडेशन हमारा आज का टारगेट है। आइए शुरू कर देते हैं। पहला नॉर्मल ऑक्सीडेशन। नॉर्मल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड्स होते हैं RCOH, ये होते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन के लिए जो जरूरी चीज है बच्चों, जरूरी चीज है ये CH बॉन्ड। CH बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन होगा, याद रखिए। तो एल्डिहाइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये एज इट इज रहता है। H की जगह OH आ जाता है। H की जगह OH मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, तभी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एल्डिहाइड बन गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों को एग्जांपल जरूर देता हूं। CH3CHO इथेनॉल है। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? KMnO4 डालेंगे H+ के प्रेजेंस में, तो CH3COOH
2 कार्बन का एल्डिहाइड तो 2 कार्बन का एसिड। सिंपल लॉजिक, 2 कार्बन का एल्डिहाइड 2 कार्बन का एसिड। कार्बन की संख्या में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कीटोन्स की, तो कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि कीटोन्स होते हैं RCOR। और बच्चों यहाँ पर कोई भी CH बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है ना, ना यहाँ ना यहाँ कोई CH बॉन्ड नहीं है। नो CH, नो CH बॉन्ड मीन्स नो ऑक्सीडेशन। और यहीं से सारी गिरह खुल जाती है, सारे रास्ते खुल जाते हैं जब हमें ये पता लगता है कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं। हमें ये बता दिया, हमें ये पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस करना है, मानो एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, मानो एक में एल्डिहाइड और दूसरे में कीटोन है, आप कैसे करेंगे? आपको पता है एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होते हैं और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते। आप धड़ाम से बता देंगे सर जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एल्डिहाइड, जिसका नहीं होगा वो कीटोन। तो अब इंसान, इस साइंटिस्ट लोग इसकी तरफ और आगे बढ़ने लग गए और उन्होंने कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढ निकाला जो जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज तो करता ही करता है, उसके साथ साथ कोई कलर भी दिखाए। इससे फायदा ये होता है कि मानो 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में एल्डिहाइड एक कीटोन है, एक में ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें एल्डिहाइड है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन वाले में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हमें पता कैसे लगेगा? इसका पता हमें लगेगा कलर से। एक में कलर आएगा, दूसरे में कलर नहीं आएगा। तो जिसमें कलर आ गया उसमें ऑक्सीडेशन हुआ, वो एल्डिहाइड है, जिसमें नहीं आया वो कीटोन है। तो अगले 2 ऑक्सीडेशन इसी की तरह के हैं। दूसरा है टॉलेंस ऑक्सीडेशन। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ammonical silver nitrate solution is known as Tollens oxidizing agent। अरे रिया, तन्वी नहीं आई क्या? उसकी छुट्टी नहीं हुई क्या? चलो घूम। अब आप एक बार ध्यान से सुन लो, मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से। बेटा टाइप 1 टाइप 2 हमने कर लिया था रिया। टाइप 3 क्या है बच्चे? एक बार शुरू से बता रहा हूँ, सुन लो। ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कितने तरह के होते हैं? 4। पहला कौन सा है? नॉर्मल। नॉर्मल ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन्स का नहीं होता। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में CH बॉन्ड होता है। बच्चों याद करो, CH बॉन्ड ही तो जरूरी है ना। CH बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ कोई CH बॉन्ड नहीं है, कीटोन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गए? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर CH बॉन्ड है। कीटोन में, कीटोन्स में कोई CH बॉन्ड नहीं है, आप देख सकते हैं। कीटोन्स में इधर भी और इधर भी CH बॉन्ड नहीं है, CC बॉन्ड है। और ये CC बॉन्ड काफी टफ टू ब्रेक बॉन्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं, नहीं टूटते। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का नहीं होता। इसी के कारण ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन बन जाती है जो एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में डिस्टिंग्विश करती है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो एल्डिहाइड है, जिसमें नहीं होगा कीटोन है। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। दूसरी और टॉलेंस, दूसरा ऑक्सीडेशन कौन है? टॉलेंस ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपको एक चीज लर्न करनी पड़ेगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम, इसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन।
इसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। आओ तन्वी, तन्वी हम लोग बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की कर रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2 कर चुके हैं, टाइप 3 ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का पहला है नॉर्मल ऑक्सीडेशन। नॉर्मल ऑक्सीडेशन में तन्वी आप जानते हैं एल्डिहाइड्स में बेटा नॉर्मल ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि उसमें CH बॉन्ड होता है, कीटोन में कोई CH बॉन्ड नहीं होता जिसकी वजह से उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसी कारण एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीडाइज हो जाए वो एल्डिहाइड, जो नहीं हो टेस्ट ट्यूब में बचा रहे वो कीटोन है। ये पहली ऑक्सीडेशन थी तन्वी। दूसरी क्या करवा रहा हूं बेटा, टॉलेंस ऑक्सीडेशन। टॉलेंस ऑक्सीडेशन क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये इसका नाम है, ये इसका कॉमन नेम है। टॉलेंस तो ऐसे ही बोल देते हैं पर पूरा नाम है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है AgNH3 का होल ट्वाइस, ऐसा कॉम्प्लेक्स और OH, और कई बार ये OH हटा भी देते हैं तो OH, दिमाग लगाइए, अगर OH माइनस चला जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ये है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जिसका नाम ऐसे ही जनरल में कह देते हैं टॉलेंस, और इसका कॉमन नेम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, टॉलेंस। अब आता है इसका IUPAC नेम। व्हाट अबाउट द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चलते। क्या है इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम है डाई अमीन, याद रखिएगा अमीन में डबल एम आता है, डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डाई अमीन मतलब दो अमीन है, NH3 है, सिल्वर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, और फिर हाइड्रोक्साइड। तो भाई यहाँ पर बोर्ड पे तीन चीजें लिखी हुई हैं, और चौथी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidizes aldehydes only but not ketones। मतलब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देती है, कीटोन को नहीं करती, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट बहुत फायदे का सौदा है। तो ये चार बातें हैं, इसको ध्यान रखो। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसका कॉमन नेम है, फार्मूला AgNH3 का होल ट्वाइस OH बड़े ब्रैकेट में, या फिर कई बार OH माइनस नहीं होता प्लस आ जाता है। फिर इसका IUPAC नेम, IUPAC नाम क्या है, डाइअमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। और चौथी बात इसका परिचय, परिचय कौन है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी, जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन को नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में हमारे काम आता है। अब आती है इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन कैसी है, ध्यान से देखिएगा, पूरी समझाने की कोशिश होगी मेरी। अगर मैं ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो ले लेता हूं, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए और टेस्ट ट्यूब के ऊपर थोड़ा सा हीट करके लिख दिया, समझिए मेरी बात को, ये एल्डिहाइड है,
और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मेरा एक कीटोन बैठा हुआ है, ये कीटोन है। इसमें भी मैंने वही दो टॉलेंस के रिएजेंट के मोल्स ले लिए। दो ले लिए मैंने मोल्स। तो अब आप लोग मेरी बात को समझिए। इधर तो पहले ही लिख देता हूं मैं, होगा नो रिएक्शन। अब ऊपर क्या रिएक्शन होगी इसको समझिए, पूरी तरह से बेटा समझना है, लर्न नहीं करवा रहा हूं। दूसरा लिखो फटाफट से, टाइम वेस्ट करना। 2 Ag पहले निकलेंगे, 2 Ag सबसे पहले निकलेंगे। और Ag सिल्वर एक भारी मेटल होता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो सिल्वर मिरर, ऐसा लगता है चांदी ना, ऐसा लगता है कोई आईना है नीचे, जिसको इसकी वजह से इसको कई बार ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले 2 Ag निकल गए, फिर 2 दूनी 4 NH3, 2 दूनी 4 NH3, बहुत बढ़िया। फिर 2 OH, 2 OH आप अच्छी तरह से जानते हैं 2 OH में से क्या होता है, पानी निकलता है जनाब, और बचता है एक ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड को बच्चों ऑक्सीडाइज कर RCOOH बना देता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं है, दोबारा देखते हैं बच्चों। CH3CHO एल्डिहाइड ले लिया मैंने। कौन सा एल्डिहाइड है ये? इथेनल है। इसके अंदर 2 ब्रैकेट ऐसे लगा के लिखना है, टॉलेंस ले लो 2, हीट का निशान कर दो। सबसे पहले क्या होगा, 2 Ag निकल जाएंगे प्लस 4 NH3 निकल जाएंगे प्लस 2 OH में से H2O निकल जाएगा और एक O बचेगा, ये एक O इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, CH3COOH बना देगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, कम समझ में आया है? एक और लो, ये है CHO, इसमें AgNH3 का होल ट्वाइस, OH डाल दो, हीट करो। यहां लिखना है आपको सिल्वर मिरर। सबसे पहले सर 2 Ag निकल जाएंगे, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, याद नहीं हुआ तो दोबारा याद करने की कोशिश करो। 2 दूनी 4 NH3 निकल गए सर, बहुत बढ़िया। सर 2 OH बच गए, उसमें से निकल गया H2। सर एक O इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा COOH। तो यहाँ ये क्या था, बेंजाल्डिहाइड, और यहाँ क्या बन गया, ये बेंजोइक एसिड। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा ऑक्सीडेशन है फेहलिंग्स ऑक्सीडेशन। पहले मैं एक सेकंड के लिए यहाँ रोक रहा हूं, एक बार दोबारा इसको देख लो भाई, टॉलेंस, और एक बार सारी बातें इसकी दोबारा बता रहा हूं, और आपका काम है
टॉलेंस क्या करता है? पहली चीज, टॉलेंस एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को नहीं करेगा। एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा। टॉलेंस रिएजेंट का कॉमन नाम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। IUPAC नाम डायमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन आपके सामने। कई बार इसका आयोनिक फॉर्म भी दे देता है, जैसे पहले वाले का ही आयोनिक फॉर्म बता रहा हूं। पहले वाले का आयोनिक फॉर्म पीछे चेक करो, मैंने आयोनिक फॉर्म लिखा है सबसे पीछे, ये रहा। कहां गया? ये इसका आयोनिक फॉर्म है। ये जो प्लस लिखा है ना मैंने, प्लस, ये आयनिक फॉर्म है। कई बार OH ना देकर ये प्लस दे देता है, तो आपको क्या करना है? CH3CHO में आपको सेकंड बनता है और आपको क्या करना है? 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, जल्दी है प्लस देते हैं। अब आप क्या करना है? कोई टेंशन नहीं है यार, प्लस है तो क्या, कोई टेंशन नहीं। अपने बेसिक्स नहीं भूलना, मैंने आपको इतने स्ट्रॉन्ग करवाए। पहले क्या निकलेगा सर? 2Ag निकलेगा, कोई टेंशन नहीं। फिर सर क्या होगा? 4NH3 निकलेंगे, बिल्कुल सही है। फिर प्लस है ना, ये अपने आप प्लस इसको ऑक्सीडाइज कर, ये प्लस चार्ज अपने आप इसको ऑक्सीडाइज कर, क्या बना देगा? CH3COO। अब तुम्हें भी H प्लस नहीं लिखना, CH3COO माइनस। इसका मतलब आप जब आयन दे रखा होता है तो आप एसिड नहीं, एसिड का आयन बना देते हैं बस। CH3COH कैसे टूटेगा? CH3CO माइनस और H प्लस, बस आपका काम बन गया। ठीक है, अब आता है तीसरा ऑक्सीडेशन, वो है फेलिंग। फेलिंग ऑक्सीडेशन, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये उससे भी माइल्ड है, टॉलन से भी माइल्ड। तो पहली चीज क्या लिख रहा हूं? इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidizes only एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, मतलब जिसमें बेंजीन ना हो। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स मतलब कीटोन को भी नहीं कर पाता और इतना कमजोर है, टॉलन से भी कमजोर। टॉलन तो चलो सारे एल्डिहाइड को कर देता था, एलिफेटिक को, एरोमेटिक को, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को करता है, बेंजीन वालों को नहीं कर पाता। इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidizes only aliphatic aldehydes but not able to oxidize ketones and aromatic aldehydes। कीटोन्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं कर पाता। ठीक है, अब फेलिंग डायरेक्ट नहीं मिलता बच्चों, फेलिंग दो चीजों को मिक्स करने पर बनता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग reagent is made from फेलिंग ए, फेलिंग ए क्या है? फेलिंग ए में एक्वस कॉपर सल्फेट,
एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, और फेलिंग बी। फेलिंग बी में क्या होता है? अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अल्कलाइन मतलब NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं रॉशेल सॉल्ट। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है रॉशेल सॉल्ट, जिसका मतलब है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, अब होता कैसे है? होता क्या है सर? आपका एल्डिहाइड आ गया है सर, CuSO4 में से Cu2 प्लस आ गया है, बहुत बढ़िया। और सर NaOH में से OH आ जाते हैं, 5 OH आ जाते हैं और 2 यहाँ पर Cu आ जाते हैं। मतलब जब हम फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करते हैं तो इन दोनों में से ये सामान आपको मिलता है। ये मिलता है फेलिंग ए से और ये मिलता है फेलिंग बी से। ये वाला फेलिंग ए से, ये वाला फेलिंग बी से। फेलिंग ए से कॉपर आ गया है, फेलिंग बी से हमारा NaOH का OH आ गया। अब क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है यार। ये क्या बन जाएगा? RCOO माइनस। सर आपने आयोनिक क्यों लिखा, H क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये आयनिक था, आयनिक था तो आंसर में भी आयनिक लिखा। प्लस ये Cu प्लस बन जाता है, Cu2 प्लस बन जाता है Cu2O, और 5 OH। आप समझिए मेरी बात, OH 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 OH, इन 5 OH में से एक H2, 2 H2 और तीसरा H कहां से आता है? ये वाला, जिससे एक और H2O निकलता है। टोटल 3 H2O निकलते हैं, 3 H2O निकलते हैं। और ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। दोबारा से सुनिए, दोबारा से सुनिए सारी बात दोबारा से। सर फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है? इक्वल अमाउंट ऑफ फेलिंग ए और फेलिंग बी का इक्वल अमाउंट डालना पड़ता है। इक्वल अमाउंट डालना पड़ता है। फेलिंग ए बेसिकली क्या है? एक्वस पानी है, मतलब CuSO4 और पानी। मेन इसका क्या है? CuSO4। तो एक्वस कॉपर सल्फेट मेन इसका कॉपर है, और इसमें क्या है? NaOH और रॉशेल सॉल्ट। ये रॉशेल सॉल्ट का क्या काम है? रॉशेल सॉल्ट ये जो प्रेसिपिटेट बनता है रेड ब्राउन कलर का, इसको इनसॉल्यूबल बनाए रखता है। इनसॉल्यूबल नहीं तो ये पानी के अंदर जाके घुल जाएगा, उसे घुलने से बचाता है रॉशेल सॉल्ट। रॉशेल सॉल्ट जिसका दूसरा नाम, ये तो कॉमन नेम है, ऐसे इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये दोनों मिक्स करते हैं तो मिलता है फेलिंग सॉल्यूशन, जिसमें यहां से आता है Cu और यहां से आता है OH। अब हम एल्डिहाइड में जब ये दोनों डाल देते हैं, अगर आप बैलेंस नहीं करना चाह रहे, मेन आपको क्या लिखना है? ये दोनों मिलकर, क्योंकि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग के मार्क्स कभी डिडक्ट नहीं होते।
सर मेन है ये ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट बन जाएगा एसिड का। मेन ये है जो रेड ब्राउन कलर देगा, रेडिश ब्राउन कलर देगा। और सर इसके साथ निकलने वाला वाटर, और ये कहीं रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट पानी में घुल ना जाए तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या फिर रॉशल सॉल्ट उसकी देखभाल करता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे CH3CHO, ये क्या है आपका इथेनॉल। इथेनॉल है आपका, इसमें आपने Cu2+ दिया, OH- दिया, आपको बैलेंसिंग नहीं समझ में आई है, मत करिए, टेंशन नहीं है। तो ये बन जाएगा CH3COO- और साथ में निकलेगा Cu2O, जो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है, और उसके साथ मिलेगा H2। यहीं पर जब मैं इसमें रिएक्ट करवाता हूं, इसमें Cu2+ और OH- ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम फेलिंग, आगे करता हूं तो नो रिएक्शन, क्योंकि फेलिंग ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी। जबकि टॉलन में हमने क्या कहा था भाई, वो सारे एल्डिहाइड को कर देता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे बेंजीन हो। ये नहीं कर पाता बेंजीन, ये टॉलन से भी कमजोर है, कीटोन को तो कर ही नहीं पाता। मान लो ये है कीटोन, प्रोपेनॉल, और ये है बेंजाल्डिहाइड। इसमें डालेंगे ये, तो भाई ये नो रिएक्शन करके देगा। इतनी बात समझ लो आप। इतनी बात आप गांठ बांध लो। ध्यान से देख लो, हमने क्या करा, नॉर्मल ऑक्सीडेशन करा, टॉलेंस करा, फेलिंग्स करा, आयोडोफॉर्म नहीं बताया मैंने, और मैं बता नहीं रहा अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रह जाएगा। और मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करूंगा यार, अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो ले लिया करिए, नई बीमारी पाल ली। अगर मान लो कल कोई पेपर भी है दूसरे सब्जेक्ट का, मंडे को कोई पेपर भी है, कहीं बाहर जाना नहीं आना नहीं, घर बैठकर ऑनलाइन क्लास ले लो, वो भी नहीं ले पाओगे तो क्या ही करोगे बताओ। एक बात तो एक 110% मैं बता सकता हूँ, जिसने भी मन से पढ़ाई करी है ना, उसको तीनों रिएक्शन आज आ गए अच्छी तरह से, आज आने चाहिए। जिसने भी मन से पढ़ाई करी है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन क्या होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीटोन का नहीं होता। टॉलिन क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं करेगा। कैसे, रिएक्शन मैंने आपको बताई है, इतने सारे एग्जांपल्स देकर समझाया। आयनिक फॉर्म आ गया तो क्या करना है वो भी समझाया। फेलिंग क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन ये माइल्डर है टॉलिन से भी ज्यादा कमजोर। मतलब टॉलिन तो क्या करता था, एल्डिहाइड्स को करता था, कीटोन को नहीं करता था। और जब मैं कहता हूँ एल्डिहाइड को करता था, तो टॉलिन सारे एल्डिहाइड को कर देता था, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, बेंजीन वालों को भी कर देता था। टॉलिन करता था फेलिंग सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को करता है, बेंजीन वाले एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को नहीं कर पाता। ये दो तरह की चीजों से मिलकर बनता है, दो तरह के सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए जिसमें CuSO4 होता है, और फेलिंग बी जिसमें NaOH होता है और रॉशल सॉल्ट होता है। रॉशल सॉल्ट का दूसरा नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये जो ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है, इस रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट को पानी में घुलने ना दे।
इसका आयनिक फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया। आयनिक फॉर्म में क्या करना है आप लोगों को, आयनिक फॉर्म में Cu2+ लेना है और एल्डिहाइड से जो एसिड बन रहा है उस एसिड का H नहीं लगाना क्योंकि आयनिक फॉर्म है। ये एल्डिहाइड है, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट या फिर और आयोनिक फॉर्म। ये है गेम, गेम को समझो, गेम को चेक करो उसे। और इसी के साथ मैं आज खत्म करूंगा टाइप 1 का एक आयोडो फॉर्म और टाइप 4 रिडक्शन। ये हम आज नहीं करते, हालांकि चलो कोई बात नहीं। एक और बात है कि अभी क्लास में जाने के तुरंत बाद आप लोग इन रिएक्शन